नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्च के करंट अफेयर एग्रीकल्चर पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। ये हिट करेंगे आपके सीधे सीधे नाबार्ड के ग्रेड एग्ज़ाम और जो आने वाले एएफओ और आरआरबी एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम, अगर उसमें करंट अफेयर का पार्ट है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, ओवर यहाँ पर 966 प्लस मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ आवर 2021। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है? थीम पूछा है अर्थ आवर का 2021 का। तो सबसे पहले जान लेते हैं अर्थ आवर मनाया कब जाता है। ये मनाया गया था लास्ट सैटरडे मार्च के, जिसका मतलब है मार्च 27 को ये मनाया गया, मार्च 27। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसे वर्ल्ड वाइड वाइड फंड इसे यहाँ पर ऑर्गेनाइज करता है। थीम पूछा है अर्थ आवर का, तो इसका हो जाएगा आपका सिंपल क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग इसका रॉन्ग हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ये गलत हो जाएगा। नन ऑफ दिस ये भी गलत। तो जो सही आंसर है वो है आपका क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ये सही आंसर हो जाएगा 2021 का अर्थ आवर का थीम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म ये कहाँ बनाया जा रहा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म किस शहर में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, गुड़गांव, पोलैंड और नेदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिंगापुर। सिंगापुर में ये बनाया जा रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोलर लग गया है, रोजगार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर का मेजर पार्ट है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन है, हु इज न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई। एफसीआई आपको पता होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब बना था ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 14 जनवरी 1965, 14 जनवरी 1965। और हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया गया तो न्यू दिल्ली आपका आंसर सही होगा। ये नाबार्ड में पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये करंट का पार्ट हो गया। एफसीआई का पूछा है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? आपके ऑप्शन है आतिश चंद्रा, शिवम रेड्डी, शरगुन केवरप्पा या फिर डीवी चोपड़ा। तो जो सही आंसर है वो है आपका आतिश चंद्र। आतिश चंद्र हैं। ये कौन है? 1994 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं बिहार के। तो ये जस्ट जनरल नॉलेज है, ये पूछा नहीं जाएगा, पर ये पूछा जा सकता है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूली कौन बने हैं एफसीआई के? आतिश चंद्र। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? मार्च 16, 17, 19 या 20। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, मार्च 20 इसका यहाँ पर सही आंसर है। और अगर थीम का पूछा जाए तो थीम इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरोज इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका थीम। और कब मनाया जाता है? मार्च 20। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका थीम से ही एक और सवाल पूछा है। थीम पूछा है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 का। विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का विषय क्या है? थीम क्या है? आपके ऑप्शन है एक्सटिंक्शन, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट है आपका स्पीसीज एंड प्रोटेक्शन। फोर्थ है आपका प्रोलिफरेशन ऑफ स्पीसीज। तो इसका मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको आंसर। तो सही आंसर है आपका फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थीम पूछा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 का। ये हो गया आपका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रिलीज द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। तो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट लाई जाती है, किसके द्वारा लाई जाती है? तो ये यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है। और जो ये होता है फूड का जो वेस्टेज होता है कितना होता है पर कंट्री में और ओवरऑल द वर्ल्ड, ये आपका फूड वेस्ट इंडेक्स जारी करता है रिपोर्ट 2021 की। ऐसे ही 20 में भी आएगा, 19 में भी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट का सवाल। तो ये इसको रिलीज कौन करता है? यूएनईपी, व्रैप, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यूएनईपी, इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और व्रैप का है आपका वेस्ट रिडक्शन रोड मैप प्रोग्रेस। याद रखिए, ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है फुल फॉर्म के जरिए कि आपको बताना है कि WRAP में W क्या है। तो वो हो जाएगा आपका वेस्ट। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, वेस्ट रिडक्शन रोड मैप प्रोग्रेस, ये हो जाएगा व्रैप।
और UNEP का है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसमें मेजर बताया जाता है कि कितना वेस्टेज हुआ है पर कंट्री में उस ईयर के दौरान। ये आपको पता होना चाहिए। आई होप मैंने आपको सारा जो डिटेल है वो सही से समझाया होगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, हाउ मच टन ऑफ फूड वेस्टेज ग्लोबली एज पर फूड वेस्टेज इंडेक्स। तो पूछा है कितना वेस्ट हुआ था खाद्य अपव्यय सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व स्तर पर भोजन की बर्बादी कितनी हुई है। ये आपको टन के हिसाब से बतानी है। आपके ऑप्शन है आपके 931 मिलियन, 1220 मिलियन, 1600 मिलियन या फिर 820 मिलियन। तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका 931 मिलियन। इतना वेस्टेज आप देख सकते हैं 2021 में पूरे विश्व के दौरान इतना वेस्ट हुआ है ग्लोबली। ये आपको याद रखना है 931 मिलियन। और इसे तैयार कौन करता है ये भी आपको पता चल गया होगा, UNEP और WRAP। आगे देख लेते हैं जल्दी से। 8th क्वेश्चन है आपका, क्या बोला है, हु इज न्यूली इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ अप्राका। ये क्या है, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। अगेन इसमें से भी एक और क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जा सकता है, नाबार्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपारका में आपको पूछ लिया जाएगा कि पी का मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपका पैसिफिक, आर का मतलब क्या है रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन। ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन कौन है इसके। आपके ऑप्शन है GR चिंतला, HK भानुवाला, JL कृष्णन या फिर मनु कुमार गोपाल। तो इसका सही आंसर है आपका 8th का है GR चिंतला। ये आपको थोड़ा फैमिलियर साउंड हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये अभी नाबार्ड के चेयरमैन है, नाबार्ड के चेयरमैन GR चिंतला। इनको एक और चार्ज दे दिया गया है चेयरमैन किसके, अप्राका के, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के ये चेयरमैन बन गए हैं। इससे पहले कौन थे चेयरमैन, ये जस्ट नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए, DPK गुरासेकरा, DPK गुरासेकरा। इसको टेकन ओवर कर दिया है किसने, GR चिंतला ने। तो ये आपको पता हो गया होगा चेयरमैन कौन है अप्रा के। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड स्मार्ट अप उन्नति फॉर मेंटरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बाय वुमेन लीडर्स एट बैंक। तो क्या बोला है, बैंक में महिलाओं नेताओं द्वारा महिला उद्यमी को सलाह देने के लिए स्मार्टअप यूनिटी लॉन्च किसने किया है। तो वुमेन्स के जो भी प्रोग्राम है या उनके लिए जो भी स्कीम है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आपका ऑप्शन है आपका HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक या फिर एक्सिस बैंक। इसका जो सही आंसर है वो है आपका HDFC बैंक। क्या होता है इसमें, जो इसमें टारगेट किया गया है वो है 3000 वुमेन। अब बोला क्या गया है, जो HDFC में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि ज़्यादा एज के हैं, सीनियरिटी हो गए हैं, उन्हें ये एक रोल दिया गया है कि जो वो यंग एंटरप्रेन्योर को टीच करें और इसके अंतर्गत 3000 वुमेन आपकी आती है। याद रखिएगा स्मार्टअप उन्नति क्या है, HDFC बैंक के रिलेटेड है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। पता होगा आपको 8 मार्च को है। क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किसने किया। आपके ऑप्शन है गूगल, याहू, अमेजन या फिर माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर है गूगल। इसमें 1 करोड़ रूरल पीपल आते हैं इसके अंदर, वुमेन विल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोला है, वुमेन विल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, गूगल ने। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी ने डेडिकेटेड एक नेशन बनाया है 7500 जन औषधि केंद्र कहाँ पे। हाल ही में PM मोदी ने 7500 वे जन औषधि केंद्र में राष्ट्र को समर्पित किया है, ये कहाँ है। ऑप्शन है आपके शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या फिर मणिपुर। इसका सही आंसर है आपका शिलोंग में ये 7500 जन औषधि केंद्र बनाया जा रहा है। आगे देख लें, नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन है, हु टॉप द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस पूरे पक्का हैं। स्टार मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। जिन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, कौन सी कंट्री है वो, सिंगापुर, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्विट्जरलैंड। तो जो सही आंसर है वो है आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर यहाँ पे टॉप किया है इन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन है,
अब पूरा तो जो 2021 है या फिर जो 2020 है वो पूरा वैक्सीनेशन के दौरान ही गया है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन है 16 मार्च, 20 अप्रैल, 26 सितंबर या फिर 19 नवंबर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल मनाया जाता है किस दिन? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 16 मार्च। ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल वैक्सीनेशन डे। आगे देख लेते हैं। आगे है 14th क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय ओवर हाउ मच टन एवरी ईयर। तो रिसाइकलिंग ने हर साल कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की है कितना परसेंट, या फिर आप कह सकते हैं कितना टन एवरीवेयर रिसाइकलिंग से जो रिड्यूस हुआ है कार्बन एमिशन कितना हुआ है। तो 700 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन या फिर 545 मिलियन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 700 मिलियन। तो रिसाइकलिंग से आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर सेव किया है हमने कार्बन एमिशन या रिड्यूस किया है। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन है, ये कल ही का सवाल है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है बनाना फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में? तो ये आपको देखना है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है बनाना फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में। ये हिंदी में थोड़ा गलत हो गया है, ये आप काट सकते हैं, ये मैं आपको पीडीएफ में सही करके दे दूंगा। तो जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है बनाना फेस्टिवल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर या फिर फैजाबाद। तो जो सही आंसर है वो है आपका कुशीनगर। इसमें क्या होता है, 35 फार्मर और एंटरप्रेन्योर ने इसमें भाग लिया है और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कि 2018 में स्टार्ट हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल मनाया गया है या फिर ऑर्गेनाइज किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये थे मार्च के मेजर करंट अफेयर। आई नो थोड़े कम हैं, पर जो मार्च के जो मेजर करंट अफेयर है एग्रीकल्चर पार्ट वो मैंने आपको सभी बता दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप एक काम कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। आने वाली वीडियो में मिलते